पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, भारत के नौजवानों के लिए भी, इस खित्ते के लिए बहुत जरूरी है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम किया जाए। जो न्यू नॉर्मल या न्यू अब नॉर्मल दैट मोदी इज ट्राइंग टू सेट फॉर द रीजन, कि अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया भारत में होगा तो उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ा जाएगा। और अगर पाकिस्तान ये पॉलिसी अपना ले कि हमारे यहां जितने दहशतगर्दी के वाकया होते हैं वो तो 10 गुना ज्यादा है भारत के मुकाबले में, आधा से ज्यादा इनके पीछे भारत का हाथ होता है या भारत का फाइनेंसिंग होता है, तो अगर पाकिस्तान में भी ये प्रेसिडेंट सेट किया जाए कि अगर यहां कोई दहशतगर्दी का वाकया होगा तो हम भी भारत के साथ जंग छेड़ेंगे, तो इसका मतलब यह होगा कि हमने अपने मुल्क का किस्मत और भारत ने अपना मुल्क का किस्मत इन दहशतगर्दों के हाथ में छोड़ दिया है। जनाब स्पीकर, यह मोदी का फैसला हो सकता है, यह हमारा फैसला नहीं हो। इस सिलसिले में जब हम अमन की बात कर रहे हैं तो हम ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ रहे हैं, हम भारत के अवाम का मुकदमा भी लड़ रहे हैं। मोदी का फायदा में जंग है, मोदी के फायदा में दहशतगर्दी है, मोदी के फायदा में ये सिंतास मुआहिदा और ये सारे फैसले हो सकते हैं, मगर पाकिस्तान के अवाम का फायदा और भारत के अवाम का फायदा सिर्फ और सिर्फ अमन के सिलसिले में हो सकता है। जनाब इसमें हम नस्ल दर नस्ल कश्मीर पे लड़ते आ रहे हैं, दहशतगर्दी पे लड़ रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कि आने वाले नस्लों नस्ल दर नस्ल पानी की जंग आपस में लड़े। ये हमारे लिए, मैं पाकिस्तान हुकूमत को प्रेज करना चाहूंगा कि आपका पॉलिसी ने हमारे हाथ को मजबूत किया है। जब हम दुनिया भर में जाके अमन की बात करते हैं तो कौन इनकार कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपका इस कोशिश, वजीर आजम साहब की इस कोशिश, अगर आप इसमें कामयाब हों तो आपके ये कामयाबी तारीख याद रखेगी और ये मुमकिन है, ये आज भी मुमकिन है कि हम मिलकर मेहनत करें, इंटरनेशनल माहौल ऐसे बनाएं कि हम भारत को मजबूर करें कि वो पुराने पॉलिसीज छोड़ के अमन की तरफ आगे बढ़े। जैसे हम इस मुल्क में दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं कि इस पूरे खित्ते से हम दहशतगर्दी का अगर हमने मुकाबला करना है तो वो नामुमकिन होगा अगर भारत और पाकिस्तान बात भी नहीं करेंगे आपस में। अगर दहशतगर्दी के सिलसिले में हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो पाकिस्तान में और भारत में ये दहशतगर्दी का मसला बढ़ता रहेगा। भारत का यह कोशिश है कि दहशतगर्दी को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। और हमारा यूके और ईयू के दौरे के हिस्से में हमें यह पता लगा कि भारत का यह भरपूर कोशिश था कि फैटिफ, जब मैं वजीर खारजा था पाकिस्तान, फैटिफ की ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट पे पहुंच चुका था और उसका एक रिव्यू चल रहा था। तो भारत का पूरा कोशिश था कि इस लड़ाई के नतीजे में, इस जंग के नतीजे में, इसी राउंड में पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट से एक बार फिर ग्रे लिस्ट किया जाए। मगर मैं एक बार फिर हमारा फॉरेन ऑफिस को, हमारा वजीर आजम को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि भारत नाकाम रहा, उनकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं और इस मैदान में भी पाकिस्तान जीत चुका, भारत हार चुका।